हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। तो यार हमारा ये जो ड्यू जैट के इस साल के एडमिशन्स का पढ़ाव है वो अपने अंतिम चरण में, इट इज़ इन इट्स फाइनल स्टेजेस एंड ड्यू ने हमें कोई भी शौक देने की कमी नहीं छोड़ी है। भाई सबसे पहले तो आज की वीडियो में कुछ अर्जेंट अपडेट आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कल तक ही वैलिड है, तो भाई ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आप वो अर्जेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दो ड्यू को और आपका एडमिशन स्मूथली हो जाए। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक माइंड ब्लोइंग चीज बताने वाला हूं जो लिटरली आपका दिमाग खराब करने वाली है, जो ड्यू ने एंड मोमेंट पे आप लोगों के लिए अनाउंस कर दी है। भाई आप में से बहुत बच्चे यहां पे प्रिंस एकेडमी के कोर्स में एनरोल थे, बहुत बच्चे सुखदेव अपना होगा कैंपेन के पार्ट थे, डेली हमारी लाइव स्ट्रीम में आए हो आप ड्यू जैट के लिए पढ़ने के लिए। अब देखो यहां पे हमने जो एक इंफॉर्मेशन दी थी आपको, जो कि ड्यू ने हर साल रखी है कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एक करेक्ट आंसर के एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। उस चीज को ड्यू ने यहां पे पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हो। इन्होंने इस साल कहा है 3 मार्क्स देंगे ये करेक्ट आंसर के और 1 मार्क काटेंगे ये इनकरेक्ट आंसर के। अब आप सोच रहे हो इसको इतना बड़ा मैं हवा क्यों बना रहा हूं, इज इट अ बिग डील? बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। क्यों? क्योंकि अब जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं अपने ड्यू जैट के एंट्रेंस में वो और ज्यादा पेनलाइज होंगे ऑन देयर फाइनल टोटल एग्रीगेट मार्क्स, बिकॉज अब आपके 1/3 मार्क कट रहे हैं अगर आप गलत आंसर करके आए हो। तो भैया जिन जिन बच्चों ने अपने आंसर शीट में ज़्यादा गलतियां करी हैं वो तो भगवान का नाम ले लो, क्योंकि ड्यू निकली है, ड्यू बेवफा है और ड्यू ने अपनी बेवफाई में एंड मोमेंट पे बिना बताए एग्जाम देने के बाद इस तरीके का चेंज ला दिया है। तो तुक्के मारने वालों के लिए और बड़ी यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये ड्यू की वेबसाइट पर, मैं फर्स्ट कमेंट में आप लोगों के लिए इसको पिन भी कर देता हूँ, डाउनलोड लिंक इसका। ये पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर लेना, ये आपके ड्यू जैट के एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब बात कर लेते हैं हम उस इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ जो ड्यू की तरफ से आई है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे 2 लिस्ट्स डाली हैं, ठीक है। इन लिस्ट में दोनों में से किसी एक लिस्ट में आपका नाम होगा और आपके नाम के आगे लिखा होगा कि ड्यू ने आपकी बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज क्या कैलकुलेट करी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है आपके ड्यू जैट के फाइनल स्कोर के लिए। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भैया फिर तो जेन्युइनली डूब मरने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 65% वेटेज तो भैया आपको दी जाएगी ड्यू जैट की और 35% वेटेज दी जाएगी 12th के मार्क्स की। तो आपके ये 12th के मार्क्स ठीक लगना जरूरी है। तो ये दोनों लिस्ट मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, ये दोनों लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम देख लेना और उसके आगे आपकी बेस्ट 4 परसेंटेज ठीक लगी है वो देख लेना। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूं बेस्ट 4 कैलकुलेट कैसे होनी है। बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होनी है मैथ्स के, इंग्लिश के, इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के, और लिस्ट बी में कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जो आपके बेस्ट हो उनके मार्क्स मिला के। लिस्ट बी क्या है? लिस्ट बी मैं अभी आपको दिखा देता हूं, यहां पे ये रही लिस्ट बी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास, तो मैथ्स, इंग्लिश और इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको मिला के आपकी परसेंटेज बेस्ट 4 की यहां पे कैलकुलेट हुई है। पर मैं आपको यहां पे एक और शॉकिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली चीज है और आप सुन के या देख के थोड़ा सा परेशान भी होने वाले हो इस चीज को। एक सेकेंड रुको, मैं जरा मेक श्योर कर लूं मैंने सही लिस्ट खोली है। नहीं, ये लिस्ट ए है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट एक और दिखा रहा हूं, वो क्या है? ये रही हमारी लिस्ट भी, और ये देख के आप होने वाले हो शॉक, परेशान कि भैया इस साल 20,000 एप्लीकेंट्स अपीयर हुए हैं ड्यू जैट में। हर साल 15 से 18,000 होते हैं, बट इस साल 20,000 हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कम बार हुआ है। इनफैक्ट मेरा जहाँ तक कहता है ओपिनियन कि मेरे ख्याल से आज तक इतने कैंडिडेट्स कभी अपीयर हुए ही नहीं है। तो इस साल आप लोगों का कंपटीशन बढ़ने वाला है ड्यू जैट के मामले में, ठीक है। डरने की बात नहीं, अब तो जो होना तो हो गया, ठीक है, बट ये चीज हुई है। साथ ही साथ मैं आपको और कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडमिशन के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं आप लोगों के। एक चीज हमारा यहाँ पे ये है कि भाई देखो आप लोगों का यहाँ पे
आप अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट गलत भर के बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है डीयू ने कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है रैंक आने के एक दिन बाद तक आप अपनी चेंज कर सकते हो। तो गलत भर दी तो उसको चेंज कर सकते हो। पर इस डॉक्यूमेंट ने डीयू ने एक फ्लो चार्ट दिया है एडमिशन का, ये फ्लो चार्ट गो थ्रू कर लेना। इस फ्लो चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट होकर आती है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर मतलब काउंसलिंग लिस्ट में काउंसलिंग लिस्ट के तौर पे हमारा डीयू में एडमिशन होता है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में डीयू जैट की आपका कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा, कोई उसके अलावा चॉइस नहीं है। अगर आप नहीं लोगे तो डीयू जैट के प्रोसेस से आपको लात पड़ जाएगी, ठीक है। ये डीयू है और ये आपको ऐसे लात मार देगी, आपको एडमिशन से निकाल देगी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। और अगर आपका फर्स्ट में किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, आप एलिजिबल हो सेकंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने मार्क्स आए और क्या आप लोग हमसे पढ़े हो, चाहे वो सुखदेव अपना हो कैंपेन था हमारा, हमारी पूरी सीरीज थी, या फिर हमारे आप स्टूडेंट हो, तो आप क्या हमसे पढ़े हो और आपके कितने मार्क्स आए डीयू जैट में, कमेंट सेक्शन में जरा करते हैं चर्चा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय बाय।